यस, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। राइट, आज का हमारा जो टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें से हम प्रोडक्शन फंक्शन को आज कवर करेंगे, ताकि जो है हम पहले प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन किसका फंक्शन है उसको हम समझें। उसके बाद हम जो है लॉज ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। लॉज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है और हमारे कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, उनके बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वी शुड टॉक अबाउट प्रोडक्शन। उत्पादन कहते किसे हैं? उत्पादन क्या है? जब भी प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन करता है, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सामान बनाता है, उसी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। राइट, अब प्रोड्यूसर हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम डिमांड करते हैं मार्केट में, उसे पूरा करने के लिए जो भी मार्केट में सप्लाई करता है, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर बहुत लार्ज स्केल पर कर सकता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किसके बेसिस पर करता है? वो डिपेंड करता है उसके इनपुट्स पर। इनपुट डाल करके कितना आउटपुट मिलेगा, दैट इज प्रोडक्शन। आउटपुट इज अवर प्रोडक्शन, कि आपने कितना लेबर लगाया, कितनी लैंड आपने यूज किया, कितना कैपिटल आपने लगाया, कितना एंटरप्रेन्योर का कैपेबिलिटी क्या है, उस पर हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये हुआ हमारा प्रोडक्शन, कि इनपुट डालकर कितना आउटपुट हम अचीव करते हैं। अपनी डिमांड्स को, हमारी डिमांड्स को पूरी करने के लिए प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करता है, कितना सामान बनाता है, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन क्या है? Production, it is a functional relationship between physical inputs and physical output. Physical input मतलब क्या हो गया? Input क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कि आपने कितना कच्चा माल लगाया, राइट? कितना आपने लेबर लगाया। इनपुट आपने कितना डाला, कितनी आपने मशीन लगाई, राइट? आपने कितना इनपुट डालकर, कितना पैसा डाल करके कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, दैट इज आवर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, यानी जिसमें हम फलन समता को दिखाते हैं कि हमारी फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है, क्या समानता है। राइट, अगर हम इनपुट ज्यादा डालेंगे तो ऑब्वियस है आउटपुट ज्यादा मिलेगा, इनपुट कम डालेंगे तो आउटपुट कम। एक लेबर लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, हम 10 लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एक मशीन लगाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, और ज्यादा मशीन्स लगाएंगे तो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होगा। तो प्रोडक्शन इट इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के साधन क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। इन 4 इनपुट्स को डालकर आपको कितना आउटपुट मिलेगा, वही हमारा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन, आउटपुट, इट इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? दैट इज इनपुट। राइट, तो इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारी कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है। अब कुछ क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज कॉस्ट? लागत किसे कहते हो? लागत क्या है? जो भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी पैसा खर्च करता है, जहां जहां खर्च करता है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। अब सपोज कीजिए प्रोड्यूसर ने लैंड पर रेंट दिया,
लैंड उसने किराए पर ली और उसका किराया दिया, राइट, रेंट पे किया। लेबर को उसने वेजेस दिए, लेबर को जब हायर किया तो उसके काम के बदले में उसने उसे वेजेस दिए, उसको श्रम दिया, उसके काम करने का पुरस्कार उसको दिया, राइट। और कैपिटल पर आपने इंटरेस्ट दिया। कैपिटल क्या है? पूंजी। आपने बैंक से बोरो किया प्रोडक्शन करने के लिए, आपने उधार लिया बैंक से प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, ब्याज दिया। आपने जो पैसा उधार लेते हैं हम कहीं पर भी किसी से, तो हम उसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो ये कैपिटल पर आपने इंटरेस्ट दिया। और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, राइट, वो प्रॉफिट लेगा, वो लाभ लेगा। ये जो हमारे चार हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। जो भी हम साधनों को पेमेंट करते हैं, साधनों को पेमेंट करते हैं, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? फैक्टर्स को, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। उसी को हम फैक्टर पेमेंट कहेंगे। अब जो ये चार फैक्टर्स हैं, अब जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, अगर ये हमारी बहुत ज्यादा होगी, लेबर ज्यादा वेजेस का डिमांड कर रहा है, लैंड पर रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है हमें, कैपिटल पर भी इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो क्या होगा? अगर फैक्टर पेमेंट्स हाई होंगी तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब हम प्रोडक्शन कम करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा महंगा सामान हमें खरीदे, कच्चा माल महंगा मिल रहा है, मशीन महंगी मिल रही है, लेबर महंगी मिल रही है, मेरा बजट तो सेम रहेगा कि मुझे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्शन करना है। अब 1 लाख रुपए में मेरे कम प्रोडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि मेरे कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या देखा? कॉस्ट के इंक्रीज करने पर प्रोडक्शन कम होगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। इफ कॉस्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्शन डिक्रीजेस। इफ कॉस्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्शन डिक्रीजेस, राइट। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाए, राइट। दूसरी तरफ अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे ज्यादा होंगे, यानी इनपुट आप ज्यादा डालेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट एंड प्रोडक्शन की, तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। स्टार्टिंग में जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, जरा एक ये फिगर देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आपने ले लिया, क्या कहेंगे? कॉस्ट जो है वो शुरू में हमारी कम होगी और फिर उसके बाद बढ़ती रहेगी। कॉस्ट कर्व जितने भी होंगे, दे आर ऑल यू शेप्ड कर्व्स, राइट। यू शेप कर्व क्यों होगा? क्यों? क्योंकि शुरू में हमारी लागत कम होती जाती है। आपने क्या किया? नई मशीन लगाई, नई लेबर आपने लगाई, तो आप क्या देखते हैं कि अगर मशीन हमारी नई है तो वो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर करेगी, क्योंकि नई मशीन है हमारी। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसका प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। हम नई लेबर लगा रहे हैं, फ्रेश लेबर लगा रहे हैं, जो फ्रेश हम लेबर लगाएंगे उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके पास, वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके आपको दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, अब उतना वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वो शुरू में करता था। तो हमने क्या देखा? शुरू में कॉस्ट हमारी कम है, एक मशीन लगाई, उसने 100 मीटर आपको यूनिट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे दिया, शुरू में मशीन लगाई थी। फिर मशीन थोड़ा थोड़ा खराब होने लगी, थोड़ा घिसने लगी, क्या हुआ? वही मशीन जो है आपको प्रोडक्शन कम करके देगी, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। पहले कॉस्ट कम होगी और फिर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। आपने क्या देखा? 3 स्टेजेस देखी, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर बढ़ रही है। 3 स्टेजेस आपको दिखाई देते हैं। अब यही 3 स्टेजेस हम प्रोडक्शन में भी बनाएंगे। क्या होगा? प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा और उसके बाद जब तक मिनिमम है तब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। जब कॉस्ट कम है, बहुत कम कीमत पे हमें कच्चा माल मिल रहा है, कम कीमत पर हमें लेबर मिल रही है, क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे। प्रोडक्शन
प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। जब कॉस्ट कम हो रही है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्शन कम हो रहा है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। मेरे ख्याल बहुत सिंपल था, जो सभी को क्लियर हो गया होगा। ये तो हुआ हमारा प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन के साथ साथ हमें दो और कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या है एंड आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से हैं जिनमें हम शॉर्ट पीरियड में कोई चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, राइट? जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। और वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो परिवर्तनशील हैं, जिनमें आप चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट? अब इसमें से लैंड आप जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते कि आज मैंने 1 हेक्टेयर लैंड कहीं पर लिया है, अब मैं कल या 4 दिन बाद मैं 2 हेक्टेयर लैंड ले लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लैंड इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, कैपिटल इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर कि आपके पास जितनी पूंजी है, जितना पैसा आपने अगर उधार लेना भी है कहीं से, तो आप उधार लेंगे, कुछ समय के लिए लेंगे, उसके बाद बहुत समय के बाद दूसरा उधार जो है वो लेने की बात करेंगे। Capital, it is also a fixed factor. Entrepreneur, it is also a fixed factor. तो रोज एंटरप्रेन्योर्स बदले नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं लेबर की, लेबर इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हम चेंजेस जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। आज 2 लेबर लगाएंगे, कल हम 3 लेबर लगा सकते हैं, 4 लेबर लगा सकते हैं। आप लेबर में चेंजेस कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं जिनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते शॉर्ट पीरियड में, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड की जब आप बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड क्या है जिसमें आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होगा। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है शॉर्ट पीरियड में तो हमें क्या करना होगा, हमें लेबर को बढ़ाना होगा। सिर्फ लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी सभी फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर क्या कहना है कि जैसे जैसे हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे तो शॉर्ट पीरियड में हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे। सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकेंगे। लेकिन लॉन्ग पीरियड क्या है जिसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होंगे, जिसमें आप सारे फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, हर फैक्टर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। यानी लॉन्ग पीरियड में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें सारे फैक्टर्स को चेंज करना होगा, सारे फैक्टर्स में चेंज हो सकता है, राइट? अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में गर्ल्स हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो धारणाएं हैं, वो हमारी 3 धारणाएं, राइट? टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन की। टोटल प्रोडक्शन क्या है? उसने इनपुट, प्रोड्यूसर ने इनपुट डाल करके कितना आउटपुट लिया, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको लगा करके एक प्रोड्यूसर ने कितना आउटपुट मिला एक प्रोड्यूसर को। सपोज कर लीजिए उस प्रोड्यूसर को 100 यूनिट्स का आउटपुट मिला, उसने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, राइट? तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? जो भी आपका फाइनल आउटपुट है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, इनपुट डालकर उसने 100 यूनिट्स का आउटपुट निकाला, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। जैसे जैसे हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बढ़ता जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं।
प्रोडक्शन किया। फर्स्ट लेबर ने 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सेकेंड लेबर आपने लगाई तो 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। क्या दिखाई दे रहा है कि सेकेंड लेबर ने मेरा 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। फर्स्ट ने कितना किया था? 5 किया था। सेकेंड ने कितना किया? 7 यूनिट्स का किया। थर्ड ने कितना किया? 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया। दिखाई दे रहा है? इन लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। फर्स्ट लेबर ने 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सेकेंड लेबर ने 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, थर्ड लेबर ने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ये हमें क्या दिखाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा फॉल करता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है। अब लेकिन आप क्या देख रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट? टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले 5 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाएंगे हमारा टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता चला जाएगा। सेम विद कैपिटल, सेम विद लैंड। अगर ज्यादा लैंड ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पादन हम उसे कहते हैं कि जो एक व्यक्ति ने किया गया उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है, राइट? कि 10 लेबर ने, सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 10 लेबर ने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, राइट? 10 लेबर ने 100 यूनिट का, एक ने कितने का किया? 100/10 यानी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। टोटल प्रोडक्शन क्या है? जो हमारी 100 है और जो हमारा लेबर है वो कितना है? 10 है। तो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? दैट इज इक्वल टू 10। और वी कैन से दैट एवरेज प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? उत्पादकता किसे कहते हैं? उत्पादकता किसे कहते हैं? पर हेड प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। 5 लेबर ने 10 मीटर कपड़ा बनाया तो एक ने कितना बनाया? वो हमारी जो है वो क्या होगी? हमारी प्रोडक्टिविटी होगी कि एक ने कितना प्रोडक्शन किया, राइट? अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी की, तो दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। नेक्स्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं। एक एडिशनल लेबर लगाने पर या एडिशनल कैपिटल लगाने पर हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट लेबर ने 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सेकंड लेबर ने 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। कितना चेंज आया? 2 यूनिट्स का चेंज आया। कितना चेंज आया? 2 यूनिट्स का चेंज आया। थर्ड लेबर लगाई तो 1 यूनिट का चेंज आया। That is called marginal production. Marginal production, change in total production upon change in labor. Total production में कितना change हुआ है? 2 units का change हुआ है, 2. Labor में कितना change हुआ है? 1 unit का change हुआ है, 2/1 that is equal to 2, right? ये हुआ हमारा total production, average production and marginal production. Now question rises, what is the relation between total production and marginal production? जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसको समझे बिना हम आगे नहीं चल पाएंगे। What is relation between BP and MP and secondly average production and marginal production, right? दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करता है तो टोटल प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट? मार्जिनल प्रोडक्शन अगर फॉल करता है बट पॉजिटिव है, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट। ये इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन अगर फॉल करेगा लेकिन पॉजिटिव होगा तो हमारा टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होगा तो टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट भी होगा और मैक्सिमम भी होगा टोटल प्रोडक्शन। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल करेगा तो टोटल प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा, यानी अब नेगेटिव में हो गया, माइनस में हो गया। अभी हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं फिगर टेबल सबके थ्रू एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ेगा, राइट? अगर एपी 1 यूनिट बढ़ रहा है तो एमपी 2 यूनिट बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा। एपी अगर फॉल करता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन उससे ज्यादा फॉल करेगा, राइट? जहां पर एपी मैक्सिमम होगा वहां पर एमपी उसे कट करेगा। एमपी वहां कट करेगा जहां पर हमारा एपी मैक्सिमम होगा। एपी जो है कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? बट मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट? अब यहाँ पर इन रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए हम एक टेबल बनाएंगे और फिर हम उसे फिगर में प्लॉट करेंगे। जरा हम देखेंगे लेबर, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। ये टीपी एपी एमपी का रिलेशन ही दिखाना है हमें, दैट्स इट। अब सबसे पहले हम बनाएंगे लेबर 1 2 3 4 5 बढ़ती जा रही है। सेकेंडली हम बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। आप सिस्टमैटिक तरीके से बनाएं। अगर आप टोटल प्रोडक्शन पहले बनाएंगे तो जरूर गलत करेंगे। हमें बुक से याद नहीं करना है इनको टेबल्स को, हमें समझ के बनाना है। सेकेंड क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा और फिर नेगेटिव होगा। 4 स्टेजेस आपको मार्जिनल प्रोडक्शन की शो करके दिखानी है। क्या होगा? पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। लेकिन ध्यान में रखें सेम रेशियो से चेंज होगा। अगर आप 1 2 1 0 -1 आप 3 के मल्टीपल में ले सकते हैं, 5 के मल्टीपल में ले सकते हैं, 2 के मल्टीपल में ले सकते हैं, लेकिन रेशियो जो है वो सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, 2 से 4 हो गया। यहाँ आपने क्या देखा? मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, 4 से 2 हो गया, कम हो गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 0 हो गया और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, राइट? थर्ड कॉलम हम प्लॉट करेंगे टोटल प्रोडक्शन, राइट? फर्स्ट क्या है? 2 2 + 4 6 + 2 8 + 8 0 + 8 और यहाँ पर 6, राइट? क्या दिखाई दे रहा है? टोटल प्रोडक्शन, जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट लेबर ने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया, सेकेंड लेबर ने 4 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। 2 + 4 6, 4 यूनिट का प्रोडक्शन। फर्स्ट ने कितना किया था? 2 यूनिट्स का। सेकेंड ने कितना किया? 4 यूनिट्स का। जब ये फॉल करने लगा, बढ़ गया ना, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल हो गया। फर्स्ट ने, राम ने 2 मीटर कपड़ा बनाया, श्याम ने 4 मीटर कपड़ा बनाया, दोनों ने मिलकर 6 मीटर कपड़ा बनाया, 6 मीटर। थर्ड लेबर लगाई तो हमने 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया। यानी क्या देखा आपने? अब सिर्फ 2 यूनिट बनाई थर्ड ने, थर्ड लेबर ने सिर्फ 2 मीटर कपड़ा बनाया, कम हो गया। देख रहे हो, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल करेगी तो टोटल प्रोडक्शन फॉल करे, इंक्रीज करेगी, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, घटते हुए दर से बढ़ेगी। बढ़ तो रहा है टोटल प्रोडक्शन, 6 से 8 हो गया, लेकिन कम बढ़ा। पहले 4 बढ़ा था, अब सिर्फ 2 ही बढ़ा। उसके बाद जब ये 0 हुआ, हम क्या देख रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। यार थर्ड लेबर ने भी 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया था और फोर्थ यूनिट लेबर ने भी मिलकर के कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। दोनों ने मिलकर फिर से वही 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया। फिर इसके बाद जब ये माइनस हुआ तो टोटल प्रोडक्शन हमारा फॉल करने लगा। ये हमारा रिलेशनशिप इस फिगर में आसानी, टेबल में आसानी से मेरे ख्याल सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्टिविटी? एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन क्या है? फोर्थ कॉलम बनाएंगे, TP अपॉन लेबर, TP अपॉन लेबर। 2/1 2, 6/2 3, यहाँ पर 2.6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब जरा देखेंगे 2 2 3 4। अगर एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन
प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ 2 से 3 हुआ, यहाँ 2 से 4 हुआ, यहाँ पर 3 से 2.6 हुआ, राइट। 0.6 से यहाँ 0.4 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 बिल्कुल ही कम है। यानी क्या देखा, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्शन कम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन उससे ज्यादा कम होगा। एवरेज प्रोडक्शन कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी 0 और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल सभी को क्लियर आ गया। अब हम इसका फिगर के थ्रू भी एक एक्सप्लेनेशन करेंगे जो सभी को इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम 2 फिगर्स प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे, यहाँ पर एमपी एंड एपी ले लेंगे और यहाँ पर टीपी ले लेंगे। अब जरा इन चारों स्टेजेस को हमें यहाँ पर प्लॉट करके दिखाना है। अब फिगर बनाते हुए हमें स्टेप्स को ध्यान में रखना है, एक एक स्टेप करके हम जो है फिगर को प्लॉट करेंगे ताकि सभी बच्चे इसे अच्छी से अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि अगर हम रैंडम फिगर प्लॉट करेंगे तो मेरे ख्याल कोई भी बच्चा इजीली प्लॉट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एपी एंड एमपी हम प्लॉट करेंगे, एपी एंड एमपी प्लॉट करेंगे। आप शुरू में क्या देख रहे हैं, एपी बढ़ रहा है, सबसे पहले एपी प्लॉट करो, सॉरी बढ़ेगा, कम होगा और कम होगा, लेकिन 0 और नेगेटिव नहीं होगा। पहले बढ़ा और फिर उसके बाद 3 के बाद कम होने लगा, बढ़ा और फिर कम होने लगा। कहीं पर भी 1 2 3 मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको रिलेशनशिप्स ध्यान में रखना है। यहां तक नेक्स्ट स्टेप मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी प्लॉट करेंगे। ये 3 स्टेजेस हैं, एपी बढ़ रहा है, एपी मैक्सिमम है और एपी फॉल कर रहा है, राइट। एपी बढ़ेगा तो एमपी उससे ज्यादा बढ़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट पर कट करेगा और फिर ये फॉल करके 0 और नेगेटिव होगा। जरा ध्यान से देखें, एपी बढ़ रहा है, एमपी उससे ज्यादा बढ़ रहा है, एपी फॉल कर रहा है तो एमपी भी फॉल कर रहा है, राइट, उससे ज्यादा फॉल कर रहा है। जहां पर एपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी उसे कट कर रहा है। एमपी 0 और नेगेटिव हो सकता है, एपी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड स्टेप, स्टेजेस। अब चारों स्टेजेस ये जो आपने बनाई थी, एमपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव है, इन चारों स्टेजेस को हम यहाँ पर प्लॉट करें। फर्स्ट स्टेज, एमपी यहां तक बढ़ रहा है, राइट। सेकेंड स्टेज, एमपी फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, ये फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, इस OX से ऊपर है। ये सेकेंड स्टेज, ध्यान से समझ कर बनाना है। फर्स्ट स्टेज इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड स्टेज फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है मार्जिनल प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज 0 है, ये यहाँ पर जहां 0 है वहां एक टैग लगा दोगे, ऊपर टैग लगा दोगे ताकि आपका कोई भी फिगर कभी गलत होगा ही नहीं, बार बार इसे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार काट करके हमें प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। टोटल जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा, ये टैग यहाँ पर लगा दिया आपने। फोर्थ स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव है, आप कहीं पर भी इसमें नेगेटिव मतलब OX से नीचे है तो यहाँ पर एक फोर्थ स्टेज हम और प्लॉट करेंगे। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन प्लॉट करेंगे। टोटल प्रोडक्शन क्या है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये जहाँ टैग था वहां से फॉल करने लगेगा, ये टोटल प्रोडक्शन। कभी गलत होगा फिगर में, मेरे ख्याल कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने चारों रिलेशनशिप्स पहले आपने यहाँ पर इस तरह से प्लॉट की, रिलेशनशिप्स को पहले समझा, उसके बाद आपने फिगर टेबल प्लॉट किया और टेबल को भी समझ करके प्लॉट किया, क्योंकि हमें तीनों स्टेजेस मार्जिनल प्रोडक्शन की हमें पहले देखनी है, फिर हमें टोटल प्रोडक्शन बनाना है और टोटल प्रोडक्शन के बाद ही हम एवरेज प्रोडक्शन को भी प्लॉट कर सकेंगे। और फिर इसी तरीके से हम इस टेबल को भी, फिगर को भी प्लॉट करेंगे। मेरे ख्याल हर किसी को ये बहुत आसानी से समझ आया होगा कि हमारे कंसेप्ट्स क्या हैं टोटल प्रोडक्शन के, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। कोशिश करें जब भी फिगर प्लॉट करें तो इन फिगर्स को इन स्टेप्स के थ्रू प्लॉट करें। ये पहले स्टेप्स बनाएं और फिर
बाद इन फिगर को प्लॉट करें। सबसे पहले एवरेज प्रोडक्शन बनाएंगे। एवरेज प्रोडक्शन पहले इंक्रीज करेगा, फॉल करेगा, और उसके बाद पहले इंक्रीज करेगा और फिर फॉल करेगा। 2 स्टेजेस आपको दिखाई दी, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या बनाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन बनाएंगे। एपी अगर इंक्रीज करता है तो एमपी उससे ज्यादा बढ़ेगा, और जहां एपी मैक्सिमम होगा वहां पर उसे एमपी कट करेगा। इनको ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि हम इसे, ये फ्लैश करता रहना चाहिए आपके माइंड में, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। जब एमपी फॉल करना शुरू होगा तो वो जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब जब आपने एमपी भी प्लॉट कर लिया तो उसके बाद आप इसकी चारों स्टेजेस को आप प्लॉट करेंगे। एमपी की सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है, एमपी बढ़ रहा है, आपने बढ़ते हुए में एक लाइन प्लॉट करनी है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, तो आपका ये सेकेंड स्टेज हमारा आ जाता है। और थर्ड स्टेज क्या होगा, जहां पर जीरो है, एमपी अगर जीरो है तो वहां पर एक टैग जरूर लगाइएगा। टैग नहीं लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन जरूर गलत बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा फिगर आपका बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी गलत आपको नहीं कभी भी होगा। और फिर फोर्थ स्टेप, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन इज फॉलिंग। ये चारों स्टेजेस को आप इसी तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, उन्हीं को आप इस तरीके से इन सारे कंसेप्ट्स को, सारी स्टेजेस को यानी इनके रिलेशनशिप्स को ध्यान से सुन करके, समझ करके, हमारा ये वाला पोर्शन यानी जिसमें आप कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स हमारे क्या हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ध्यान में रखें, प्रोडक्शन फंक्शन इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इन दोनों के रिलेशनशिप को ही हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बाकी का पोर्शन जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें आप लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसे भी बिल्कुल मिस ना करें, ताकि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। थैंक यू।